स्वागत है आपका हमारे चैनल में मेक इट सिंपल। आज हम आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं जो कि रिलेटेड है डिमोनेटाइजेशन, कैश डिपॉजिट एंड इनकम टैक्स। जी हाँ, ये तीनों चीज़ आपस में लिंक करने वाली है। आज जब अपना डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, तो लोगों ने 9 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक कैश डिपॉजिट करा है बैंक अकाउंट में। उसके बाद इनकम टैक्स ने 1 फरवरी को जिन जिन लोगों ने कैश डिपॉजिट करा है और वो कैश डिपॉजिट उनके अकाउंट से जब इनकम टैक्स वालों ने चेक करा तो उनको लगा कि ये इस अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शंस पहले नहीं हुए हैं, ये कुछ अलग अकाउंट्स हैं जिनमें ये ट्रांजैक्शन फ्रिक्वेंटली नहीं होते थे, बहुत रेयरली हो रहे हैं। उसके बेसिस पे उन्होंने बैंक से पेन के बेसिस पे इंफॉर्मेशन लेके आपकी इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की साइट पे लॉगिन करने के बाद डिटेल्स अपलोड कर दिए एक फॉर्म के रूप में। आपको उन डिटेल्स को कंफर्म करना है एंड उसका सोर्स ऑफ इनकम भी आपको उस फॉर्म में डिटेल्स के साथ भरना है। अगर वो आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री होता है इनकम टैक्स के लिए तो आपको कोई फर्दर नोटिस नहीं आएगा। ये मान लिया जाएगा कि आपने जो कैश डिपॉजिट करा है वो आपका खुद का था, वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन था। लेकिन अगर वो डिटेल्स उनको लगता है कि ये कुछ डिटेल्स मिसिंग है या डिटेल्स जो है वो जेन्युइन नहीं है तो फर्दर इंक्वायरी के लिए आपको अनदर ऑनलाइन कंफर्मेशन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट थी विदिन 10 डेज हमको करना था। 1 फरवरी को आ चुका था, 10 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी आज 10 फरवरी को लास्ट डेट थी, लेकिन मुझे वैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली कि इसकी डेट बढ़ा दी गई है। इसकी डेट 10 तारीख से 15 तारीख कर दी गई है। मैं वीडियो को अपलोड करने के लिए इसलिए रुका हुआ था बिकॉज मेरे पास अभी नोटिफिकेशन नहीं था, लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया है, इसलिए मैं ये वीडियो अभी रात में अपलोड कर रहा हूँ 12 बजे, कि आप सबको इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जो मेरी डिटेल से द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 2016 उनके रिलेशन में हम रिस्पॉन्स जो है सबमिट कर सकते हैं 15 फरवरी 2017 तक। मैं आपको अब साइट ओपन करके दिखाता हूँ। गूगल लिखा है मैंने, इसमें हमने ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स की साइट में ये ओपन कर लेता हूँ। मैंने ओपन कर लिया, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं द ऑनलाइन रिस्पॉन्स फॉर कैश ट्रांजेक्शन 2016 कैन बी सबमिटेड बाय 15 फरवरी 2017। तो यू हैव 5 days। आप आराम से पूरी इंफॉर्मेशन लेके क्लाइंट से उसको भर सकते हैं। आप किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या करें, हम कैसे इंफॉर्मेशन डालें, किस का सोर्स हम कैसे बताएं। तो गवर्नमेंट ने 35 FAQs अपलोड कर दिए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिससे कि आपको किस फील्ड में क्या इंफॉर्मेशन भरनी है वो आपको इजीली समझ आ सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है 90% लोगों को कि अगर जो फर्स्ट साइड है हमारा कैश आउट ऑफ अर्लियर इनकम और सेविंग, इसमें क्या हमको दिखाना है, या फिर ऐसी कौन सी इनकम होगी जो कि हम इसमें लेके जा सकते हैं, ऐसा कौन सा कैश जो कि हम इसमें दिखा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए लिखा हुआ है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल हैविंग नो बिजनेस इनकम, कैश आउट ऑफ अर्लियर इनकम और सेविंग मीन्स कैश आउट ऑफ सेविंग एज ऑन 8 नवंबर 2016। इन केस ऑफ बिजनेस द कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2016 कैन बी टेकन एज कैश आउट ऑफ अर्लियर इनकम और सेविंग। इसका मतलब अगर आप इंडिविजुअल हैं एंड कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आप 8 तारीख तक, जब ये डिसीजन आया था डिमोनेटाइजेशन था, उस तक जो भी आपकी सेविंग्स हैं या अर्लियर इनकम है
उसको आप ट्रीट कर सकते हैं एज अर्लियर इनकम। उसको और उस अमाउंट को डिपॉजिट करा हो आपने तो आप उसको इसमें ले सकते हैं। बट अगर आपका बिजनेस है देन आप अगर कहते हैं कि मैंने 8 तारीख तक जो कैश बचा है वो मेरी अर्लियर इनकम और सेविंग्स है, तो वो बिल्कुल गलत होगा। बिजनेस के केस में जो आपका कैश इन हैंड है 31 मार्च 16 को वही कहलाएगा एक्चुअल में कैश आउट ऑफ अर्लियर इनकम और सेविंग्स। उसके बाद के जो ट्रांजेक्शन है वो आपको दूसरी फील्ड्स में पढ़ना है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। बाकी फील्ड जो है कैश रिसीव फ्रॉम आइडेंटिफायर पर्सन विद पैन, कैश रिसीव फ्रॉम आइडेंटिफायर पर्सन विदाउट पैन, कैश रिसीव फ्रॉम अनआइडेंटिफायर पर्सन्स, कैश आउट ऑफ रिसीप्ट्स ऑफ एग्जाम फ्रॉम टैक्स, या कैश विड्रॉ आउट ऑफ द बैंक अकाउंट। सेम चीज़ एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो इन्फॉर्मेशन आपने इसमें सही तरीके से भर दी तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं केस को स्क्रूटनी या सिलेक्शन के, जिससे कि आपको और फर्दर इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगी। जैसे कि सपोज़ अगर आपने कोई अमाउंट पहले विड्रॉ करा है वही आपने 8 तारीख के बाद डिपॉजिट कर दिया है, तो आपका जो कॉलम आता है वो आता है कैश विड्रॉ आउट ऑफ द बैंक अकाउंट। अब जब आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें वो आपसे सिर्फ 4 चीज़ें मांगता है। फर्स्ट बैंक अकाउंट नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर एंड अमाउंट। जो 5वां जो होता है वो होता है रिमार्क का कॉलम, जो कि मैंडेटरी नहीं है। इसमें कहीं भी डेट का कॉलम या डिटेल्स उसकी नहीं मांगी गई है। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी लिखा हुआ है कि द डेट्स एंड अदर डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू विड्रॉल्स फ्रॉम अदर बैंक अकाउंट्स कैन बी सबमिटेड इन द रिमार्क कॉलम। इसका मतलब इसमें लिखा जरूर क्या है, पर अगर आप स्पेसिफिक डेट और उसकी अदर डिटेल्स, मतलब कि वो पैसा किसके लिए विड्रॉ करा गया था, किस नेचर किस काम के लिए, अगर आप उसको स्पेसिफिक रिमार्क में डाल देते हैं तो आपके चांसेस स्क्रूटनी में सेलेक्ट होने के बहुत कम हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज ये इन्फॉर्मेशन खास मैं आपके लिए लाया था बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एसएससीज, ऑल दी पर्सनस जिन्होंने 8 तारीख के बाद कैश डिपॉजिट करा है, वो अपनी सही सही इन्फॉर्मेशन दें इस फॉर्म के थ्रू, जिससे कि आगे उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। मैं आपको इसके एडिशन में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत से लोगों का भी ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है कि इस केस अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हमने जो दी वो उनको लगता है कि सही नहीं है तो वो फर्दर हमको नोटिस दे के प्रेजेंट होने का बोलेंगे या फिर हमको ऑनलाइन ही कुछ कंप्लाइंस करना पड़ेंगे। उसका आंसर भी मैं आपको दे देता हूँ, वो भी इसी के अंदर में दिया हुआ है दोस्तों। आप सबसे नीचे आ जाएं, इसमें आप ये देखेंगे इसमें लिखा हुआ है इफ़ एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हाउ शैल आई इंटीमेट इट। इसका मतलब इफ़ द केस इज सिलेक्टेड फॉर वेरिफिकेशन द रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन will be displayed on e-filing portal and communication will be sent to your email ID as providing on e-filing portal। इसका मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनको लगता है आपको एडिशनल देनी है, आपसे एडिशनल लेनी है उनको, तो वो आप ई-फाइलिंग के पोर्टल पे ऑटोमेटिकली पॉपअप होने लगेगा, दिखने लगेगा एंड आपको एक आपकी मेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा जिसके रिगार्डिंग वो आपसे उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की डिमांड करेंगे। इसका मतलब आपको इनकम टैक्स फिजिकल नोटिस नहीं आएगा, आपको ऑनलाइन ही कंप्लायंस करना है। इसके बाद भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो मे भी आपको वो नोटिस देके प्रेजेंट होने का बोलें, अदरवाइज़ पूरा काम ऑनलाइन कंप्लायंस होगा, जिससे कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी एंड आप अपना काम इजीली कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।